एक बार फिर से नीतीश कुमार ने कहा है कि हम आ गए हैं, लेकिन इस वक्त बिहार की राजनीति क्या कह रही है, बात करिए लोगों से। ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। अब बिल्कुल देखिए, बिहार की राजनीति में चर्चा है आज के पूरे इंसिडेंट को लेकर के कि क्या नीतीश फिर से पलटेंगे नहीं, अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। पहले मैं दफ्तर में दिखा तो तस्वीरें बीजेपी दफ्तर की, पूरे दफ्तर को सजाया गया है। जैसे ही सम्राट चौधरी ने और विजय सिन्हा ने शपथ ली, वैसे ही पूरे बीजेपी दफ्तर पे लाइटिंग की गई, आतिशबाजी हुई, मिठाई खिलाई गई और पूरे दफ्तर में अभी भी दिवाली जैसा माहौल बनाया गया है। दूसरी ओर जेपी नड्डा अभी भी पार्टी दफ्तर के अंदर मौजूद है। उन्होंने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जम के हमला बोला महागठबंधन पे। इसके बाद अभी अंदर मुलाकात कर रहे तमाम लोगों से, कुछ लोग अंदर बाहर कर रहे थे और यहाँ पे मौजूद भी हैं। आप लोग कैसे देखते हैं आज के इस दिन को, जब नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल चुके हैं, अब वो गठबंधन के साथ हट करके अब आ गए बीजेपी के साथ? नीतीश कुमार जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री का बुद्धि ठीक हो गया है और समूचा विश्व राममय हो गया। जहाँ वहाँ नीतीश जी को क्या करना था और इसके सिवा कोई उपाय था नहीं, और नीतीश जी हमारे बीच आ गए। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, हम सब उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। लेकिन कब तक रहेंगे, कोई गारंटी है? ये उसका नाम नीतीश कुमार है, पलटू राम जी हैं, कब पलट जाएंगे वो जानते हैं। इंडी गठबंधन, घमंडिया गठबंधन का शुरुआत नीतीश कुमार जी ने किया था और इसकी पूर्णाहति कर दी। आज नीतीश कुमार ने साबित कर दिया, जो बिहार से वो एनडीए के लिए एक आंदोलन चलाया है, जो नरेंद्र मोदी 400 प्लस सीट से फिर 2024 में गद्दी को संभालेंगे। राम मंदिर भी बनाए हैं और कृष्ण मंदिर और शिव मंदिर भी अगले पंचवर्षीय में बनेगा, यही कामना है। यादव ने इस बीच हमला बोला और कहा कि हमने थके हुए मुख्यमंत्री से के साथ रह के काम किया है, काम करवाया। थका हुआ मुख्यमंत्री जितना योजना का बता रहे थे, वो जब एनडीए गठबंधन सरकार में थी, सारा योजना तो उसी समय का चला हुआ था जिसका आज दिखा रहे थे। और बिल्कुल अनामिका, सरकार बदलती है तो यहाँ पर दावे भी बदल जाते हैं और वही दावे दोनों पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं। वैभव को रुक कर लेते हैं। वैभव, बीजेपी के दफ्तर की अगर हम बात करें तो वहां तो जश्न का माहौल है, लेकिन आरजेडी वहां क्या चल रहा है, राबड़ी के आवास पर क्या चल रहा है, वहां क्या शांति है एकदम कि अब तो हो गया बंटाधार? मीनाक्षी, आरजेडी के आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो सुबह से ही जुट रहे थे, लेकिन उन लोगों के अंदर निराशा थी और इस गठबंधन पर कहीं ना कहीं से सवाल उठा रहे थे। हम इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर मौजूद हैं और मेरे विजय अभिषेक एक बार आपको तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री आवास के बाहर की तस्वीर है। नीतीश कुमार राजभवन से निकलकर मुख्यमंत्री आवास में जा चुके हैं। अब उन्हें आज सुकून की नींद आएगी या उनकी रात असमंजस में गुजरेगी, इसको लेकर जवाब सिर्फ शायद नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। तमाम लोग मेरे साथ इस वक्त पटना के मौजूद हैं। सर, जो नई सरकार बनी है, इसको 10 में से आप कितने नंबर देंगे? 10 में से 10। वजह क्या है इसके पीछे? वजह यह है कि जनता जो मैंडेट दिया था नीतीश कुमार को, और नीतीश कुमार गलत रास्ते पे चले गए थे, राजद के साथ गठबंधन में चले गए थे और फिर वापस आ गए। जनता का जो जनादेश मिला था उसमें वापस आ गए, तो पूरे बिहार की जनता इसमें जो है बहुत खुश है। मानते हैं सर आप भी यही? हाँ, मानते हैं। आप सर मानते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी हैं जो बिहार के विकास के लिए वो भाजपा के साथ गए हैं ताकि बिहार की तरक्की हो और बिहार का विकास हो। मानते हैं सर आप भी? सही बात है सर। अच्छा मैम, आपसे मैं बात करना चाहूंगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन चुके हैं बीजेपी के साथ, कैसा आप महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। नीतीश जी की सोच बिल्कुल एक अलग सोच है औरों से, और वो जो सोच कर गए हैं बिल्कुल अच्छा सोचे हैं हमारे लिए, हमारे बिहार के लिए, उसकी उन्नति के लिए। इन सबके मूल में सबसे बड़ा सवाल है प्रदेश की जनता का विकास। आपको लगता है प्रदेश की जनता का विकास अब सकारात्मक रूप में होगा? और ज्यादा होगा। डबल इंजन की सरकार जो बनी है, अब देखिए बहुत जल्द हमारे जो तरक्की, डबल स्पीड से भागेगा विकास? बिल्कुल डबल स्पीड से भागेगा और बहुत जल्द भगवान चाहेगा तो हमारे बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी मिल जाएगा। हमारे नीतीश जी की तो हमेशा से कोशिश रही है और आगे भी कोशिश। कितना संतुष्ट हैं शपथ ग्रहण के बाद? मैं शपथ ग्रहण के बाद बहुत बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ। बहुत अच्छा। बिल्कुल वैभव, खास तौर कई लोग संतुष्ट हैं और अनूप और अनामिका से भी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं। आप तीनों हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक बार फिर सत्ता की गाड़ी बिहार में चल पड़ी है, लेकिन इसकी चाबी नीतीश कुमार के पास ही है। नीतीश कुमार ने जरूर इस बार बीजेपी का दामन थामा है, अपनी पुरानी जगह पर लौट आए हैं, लेकिन इसकी चर्चा बिहार में हो रही है और इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं, आगे भविष्य क्या तय करेगा, वो इस रिपोर्ट में हम आपको समझाते हैं। मैं नीतीश कुमार से ज्ञान करता हूं
पाटलिपुत्र का संग्राम रविवार को लग गया विराम। बिहार में बहार, फिर एनडीए में नीतीश कुमार। द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार में बीते कई दिनों से जारी सियासी खींचतान का रविवार को निर्णायक अंत हो गया और खत्म हो गया जेडीयू और आरजेडी के बीच सत्ता की रस्साकसी का सस्पेंस, जिसने जाड़े के मौसम में भी पूरे देश को सत्ता की तपिश का खूब एहसास कराया, जिसने उन सभी कयासों को सही साबित कर दिया जिसकी आहट पटना में सत्ता के गलियारों से पहले से ही मिलने लगी थी। मगर उन सभी कयासों को आखिरी मुहर रविवार को लग गई, जब पाटलिपुत्र की सियासी रणभूमि पर सत्ता की तस्वीर चंद घंटों के भीतर एक बार फिर बदल गई। जहां 17 महीने के बाद नीतीश कुमार ने फिर पाला बदलते हुए महागठबंधन से हाथ छिटककर एनडीए में घर वापसी कर ली और 9वीं बार सूबे के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं, इसी काम को आगे बढ़ाएंगे। तो इसी में हम लगे रहे कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई, सबको एकजुट करके चाह रहे थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना। अब तो मुक्ति मिल गई, फिर जहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। नीतीश कुमार के नए साथी के रूप में बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को सरकार में बड़ी जिम्मेदारी दी है, जहां नई सरकार में दोनों नेताओं ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इसके अलावा कैबिनेट मंत्रियों के तौर पर बीजेपी से प्रेम कुमार, जेडीयू से विजय चौधरी, विजेंद्र यादव और श्रवण कुमार, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन और निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह ने शपथ ली। शपथ ग्रहण के साथ ही नीतीश कुमार ने नई सरकार का भी गठन कर लिया। ऐसे में नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन इससे मजबूती जेडीयू को नहीं बल्कि बीजेपी को मिली है। बीजेपी इस सरकार के गठन के बाद से अब 2024 के लिए बिहार में और ज्यादा मजबूत हो गई है। लेकिन सवाल ये कि आखिरी वक्त तक भी नीतीश कुमार ने इंडी गठबंधन को तस्वीर साफ नहीं की, तो वहीं बीजेपी ने भी आखिरी समय में नीतीश कुमार को वापस लेने की बातें शुरू कर दी थी। बिहार के अंदर जो माहौल बना था, उस माहौल को परिवर्तित कर करके सुशासन का एक फिर से बेहतर माहौल हम लोग सामूहिक रूप से मिलकर के खड़ा कर। आरजेडी से स्थानीय स्तर पर कुछ मामलों को लेकर के दिक्कत रही, लेकिन गठबंधन जो टूट रहा है वो कांग्रेस पार्टी की हठ धर्मिता की वजह से टूट रहा है। आरजेडी को इस बात की भनक तो लगी गई थी, लेकिन आरजेडी को फिर भी उम्मीद थी कि किसी भी तरह से नीतीश कुमार अपना फैसला बदल लेंगे और इंडी गठबंधन के साथ बने रहेंगे।